स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बैच में। सो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछली क्लास में हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी का प्रीवियस ईयर 2029 का कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 50 to 100। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 50 है। आप देखिए, ईच टाइम in this section consists of a sentence with underlined word followed by 4 words. Select the word is the most nearly opposite in the meaning of underlined word. मतलब नियरली अपोजिट मीनिंग पूछा है। तो आपको आशा करता हूँ आपको आता ही होगा। सो आपने कर लिया तो मैं बताता हूँ इसका सही पार्ट होगा 50 का सी, ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी देखने के बाद यहाँ से आप देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में देखिए कुछ इसमें डायरेक्शंस दिया है और स्टेटमेंट दिया, और फर्स्ट दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, स्टेटमेंट दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शन पे आएंगे। ठीक, फिर ऑप्शन पे आने के बाद देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए, पढ़ लिया आपने, फिर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख लिए। अब जो आपको लगता है ऑप्शन सही है आप चूज़ करिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका 51 का पी पार्ट सही है। ठीक, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, तो आपको नहीं समझ आते हैं तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, पूरा हमने बताया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में कह रहा है दोस्तों द फॉलोइंग, इसमें भी पूरा डायरेक्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है, डायरेक्शन दिया है और 2 स्टेटमेंट दिया है। दोनों पहले डायरेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, फिर दोनों स्टेटमेंट, फिर उसके बाद दोनों, फिर चारों ऑप्शन देखेंगे, फिर उसमें से जो आपको सही लगे वो आप चूज़ करिए, नहीं तो उसके बाद मैं बताता हूँ। 52 का इसका सही पार्ट है ए, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ से आप सोल्यूशन भी दे सकते हैं। सोल्यूशन देख लिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 53 का वही डायरेक्शन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड देखिए, उसके बाद अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, फिर इसका सही पार्ट है 53 का ए पार्ट भी इसका सही है। ठीक, यहाँ से आप सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक, यहाँ से आप सोल्यूशन देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का, इसमें भी आप पूरा डायरेक्शन और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को सॉल्व करेंगे। तो 54 का होगा सी पार्ट इसका आंसर सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक, यहाँ से आप सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, आपको जो न समझ में आया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 55 यहाँ से आप देखेंगे डायरेक्शन स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। उसके बाद 55 का सी वाला स्टेटमेंट सही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट टू स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट। ठीक, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो यहाँ से आप पूरा सोल्यूशन अच्छे से हमने बताया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का होगा पार्ट, इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद इसमें ऑप्शन बताना है। ठीक, तो इसका सही पार्ट होगा पार्ट ए। फिर इसका देखिए आप कॉन्सेप्ट देखिए, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा पूरा, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कैसे हुआ है। ठीक, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 का होगा पार्ट ए पार्ट आप देख लिए। पार्ट ए में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट है हीट ट्रांसफ़र का, इसको आप पढ़िए और पूरा अच्छे से एडिट कर लीजिए। ठीक, क्या होता है हमने सब अच्छे से बता के रखा है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे आप। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो
क्वेश्चन 58 का आंसर होगा सी पार्ट। सी पार्ट इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक, फिर यहाँ से आप सॉल्यूशन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁵ हर्ट्ज आर पास थ्रू अ मीडियम वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज 10 मीटर 10 टाइम्स दैट इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इन द मीडियम विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इसमें क्या पूछा है, वेवलेंथ शायद पूछा है, तो आपको वेवलेंथ बताना है। तो आप इसको सॉल्व करिए और न समझ में आया हो फिर आप हमारे आंसर बताने के बाद आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। 59 का होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, क्या फार्मूला लगा है, कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है इफ़ रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू सिंक बाई 1% इट मास रिमेज द सेम जी वुड बी डिक्रीज बाई नियरली। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा 2%। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या लगा है, पूरा अच्छे से देखिए। ठीक, आपको समझ यहाँ से देखने के बाद शायद समझ में आ जाए, नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में आप देखेंगे पूछा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाई अ कांस्टेंट फोर्स इज। कांस्टेंट फोर्स पूछ रहा है, तो 61 का होगा सी पैराबोला का ग्राफ निकालिए। ठीक, पैराबोला बनाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में आप देख रहे हैं पूछ रहा है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से रिलेटेड पूछा है, तो इसका आंसर होगा डी, फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक, आप यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में मैच कराना है। ठीक, मैच कराना है, इसको आप मैच करा लीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका बी पार्ट सही होगा। आप यहाँ से न समझ में हो, यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो 64 का सी ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, आपको यहाँ से कोई दिक्कत, फिर यहाँ से आप पूरा अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में भी मैच कराना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 65 का होगा बी पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में देखिए कह रहा है द न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ तेलंगाना इज सराउंडेड बाई। 66 का होगा आंसर बी पार्ट, 4 स्टेट। यहाँ से आप देखेंगे कौन से स्टेट है, सब बताया गया है, क्या मिस्टेक पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में देखिए आप एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इट इज़ ऑब्टेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। तो इसका होगा 67 का होगा ए, मेटाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में देखेंगे ऑल लाइफ फॉर्म कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ दीज आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सब होता है। ठीक, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ से आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कह रहा है इफ़ अ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव क्यू इज प्रोजेक्टेड विथ अ सर्टेन वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेट फील्ड देन इट विल। तो 69 इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी चेंज। ठीक, ना समझ में आया आप यहाँ से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर थ्रू अ पेंट इन एनी मैनर अलाउज लाइट टू पास थ्रू
what is the inference which can be drawn from it? सो इसका आंसर होगा डी, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू अ फाइबर ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको अगर ना समझ में आया हो, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, डायग्राम भी दिखाया गया है, आप अच्छे से देख लीजिए, एक्सप्रेशन देख लीजिएगा डायग्राम का, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 71, विच वन एमंग द फॉलोइंग हैपन्स व्हेन अ स्विंग्स राइज टू सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन? सो इसका आंसर होगा बी। यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में आप देखेंगे विच वन एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इज मेकिंग गन पाउडर। मतलब गन पाउडर में कौन सा इसमें से यूज़ होता है, कौन सा चीज़? तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ होता है गन पाउडर में। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कैसे होता है। सो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है द क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये तो सभी को पता होगा, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे मैसिल, ठीक। सो यहाँ से आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कह रहा है द केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर डेवलपर इन फोटोग्राफी इज। तो क्या होता है 74 मतलब 74 का सोडियम थायोसल्फेट, ठीक, थायोसल्फेट, ये देख लीजिए क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75, रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ और ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में आपको मैच कराना है, ठीक। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 76 का होगा सी वाला, सी पार्ट होगा। अब क्या कैसे होगा ये आप यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में आप देखिए इसका विच वन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन कैनाल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ एरिया कवरेज इन द हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का होगा बी पार्ट द वेस्टर्न यमुना कैनाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सच एज कैपेसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो इसका आंसर होगा 78 का सेल डी। यहाँ से आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 इन प्लांट क्या कह रहा है, 79 कह रहा है इन प्लांट विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज करता है? तो कौन सी, ये तो आप सबको पता ही होगा, आपने छोटी भी क्लास में पढ़ा होगा। 79 का होगा पी, ऑक्सीजन, जो हम लोग के लिए बहुत लाभदायक होती है। सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 80 तो इसको भी मैच कराना है। 80 का होगा ए। आप यहाँ से एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर यहाँ से आप जो ना समझ में आओ सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 a ray of light when refracted surface change in velocity in this contains which one among the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो 81 का स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। velocity decreases as the ray passes from a rarer to denser medium. नेक्स्ट क्वेश्चन 82 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज प्रोड्यूस विल बी। सो इसका आंसर होगा 82 का बी पार्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। यहाँ देखिए कैसे इमेज फॉर्म बनेगा, ये हमने सब बताया है। सो क्वेश्चन नंबर 83 वाई इज ग्रेफाइट इज यूज टू इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक। पूछा है क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ होता है, तो इसका होगा ग्रेफाइट इज यूज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 84
वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम, ये तो सबको पता ही हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। 84 का सी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। 85 का होगा मिजोरम, मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट। मैच लिस्ट, ये भी मैचिंग का है। सो 86 का होगा, हम ऐसे बता देते हैं, बी पार्ट इसका सही होगा। आपको जो ना समझ में आया हो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पूछा है टू अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन मेक्स एन एंगल 23.5 डिग्री, हैड दिस एंगल बी 0 डिग्री, विच वन ऑफ द अमंग वुल रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा? सो इसका रिजल्ट होगा ए, देयर वुल हैव बीन नो सीजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 Gametophytes of sexually reproducing flowering plants are haploid, ठीक। इसका आंसर ठीक ए पार्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 89 द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर मेड अप ऑफ 89 आपने कर लिया। सो मैं बताता हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर होगा बी पार्ट, एम्ब्रॉय फूड रिजर्व एंड कोड, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर, देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 अ पर्सन स्टैंड ऑन his 2 feet over a surface and experiences a pressure peak. Now the person stand on only on foot. In case he would experience a pressure of magnitude. क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको फाइंड करना। सो इसका आंसर होगा 2p, ठीक। आपको प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा कैसे अपने सॉल्व कराया है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 91 में एक ग्राफ दिया है, उसको आप सॉलिड इज मेल्टेड एंड अलाउड टू अ कूल एंड सॉलिडिफाइड अगेन द टेम्परेचर इज मेजर्ड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द ग्राफ बिलो शो द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द टाइम। दिस पार्ट ऑफ कर्व दैट इज पार्शली हॉरिजॉन्टल ड्यू टू, मतलब किसके वजह से, ठीक। सो 91 होगा ए पार्ट, किसे, लैटेंट हीट एंड गिवन अवे बाय अ लिक्विड, ठीक। यहाँ से आप सॉल्यूशन देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए, फिर एक्सप्रेशन देखिए, ठीक। अब आ जाइए 92 पे। 92 कह रहा है अ डीप सी डाइवर में हर्ट हिज इंड्रम ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज हाई वाटर प्रेशर। सी पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 व्हेन यू वॉक on a woolen carpet and bring your finger near the metallic handle of a door, an electric shock is produced. This is because charge is transferred from your body to the handle, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पूछ रहा है विच वन among the following does not wet the wall of the glass vessel in which इट इज केप्ट। सो 94 का होगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बी पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 इन द रिएक्शन ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड से कार्बन से रिएक्ट है द जिंक प्लस CO पे C को एक्ट एज C कैसे एक्ट करेगा? 96 हो जाएगा डी पार्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्स्ट यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सेकेंड फ्रीक्वेंट डिकम्पोजिंग एंड फॉलोइंग, थर्ड यूज ऑफ हर्ब्स टू कंट्रोल पेट्स, फोर्थ हायर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। इसमें करना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक। कौन सा सही है? तो 97 का सी वाला सही है, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन
याकुत्स आर द नोमैडिक हर्डर। ठीक, इसका हो जाएगा 98 का सी पार्ट सही होगा, तुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, अ फार्मर इज इन अ सेमी एरिड एरिया क्लेम दैट his farming practice is very environment friendly. Which of the following practices on his farm can justify his claim? First, planning a tree bed. Second, practicing crop rotation. Third, carrying out a large scale irrigation system. Fourth, using organic fertilizer. Select the correct answer during which the code given protect. इसमें आपको सही चुनना है, तो 99 का हो जाएगा बी पार्ट 134। ठीक, यहाँ से आप देख लीजिए कैसे बताया हमने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 100, द लैक्सिंग ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द ट्रॉपिकल ऑफ रेन फॉरेस्ट ड्यू टू, अच्छे से पढ़ेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट, उसके बाद सही ऑप्शन चूज करेंगे आप। इसका होगा 2 and 3 ओनली। ठीक।